हेलो एवरीवन, आज हम करें इंग्लिश पैडागोजी के कुछ रीडिंग टाइप्स। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे रीडिंग टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से ये चार जो है बहुत ज़्यादा आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बीएड में भी बहुत ज़्यादा यही पूछे जाते हैं रीडिंग स्किल्स में। तो इसलिए इसको वन बाय वन डिटेल में करते हैं और एंड ऑफ द सेशन हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो इसको डिटेल में करेंगे ताकि आप इसको बीएड के लिए भी प्रिपेयर कर सकें और सीटेट के लिए भी, और कोई भी अदर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं स्कैनिंग और स्कीमिंग। स्कैनिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी कंटेंट के अंदर से कोई भी टॉपिक या कोई भी लेसन है उसमें से एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं। जैसे कि आपकी फ़ोन बुक है, ठीक है, उसमें आपको एक पर्सन का फ़ोन नंबर चाहिए, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप हर एक के फ़ोन नंबर को पढ़ेंगे या हर एक के नाम को पढ़ेंगे, नहीं, आप सीधा उस नाम तक जाएंगे। ठीक है, जल्दी से क्विकली से उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप करेंगे और उस नाम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है कि हम एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं। ठीक है, क्विकली भी है, स्लो भी हो सकती है ये, लेकिन ज़्यादातर ये क्विकली होती है, लेकिन इसका मेन मोटिव यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक पहुँचना। ठीक है, स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग के अंदर हम जर्नल आइडिया को निकालते हैं। मीन्स कि मान लो कि आपके पास एक न्यूज़ आई है, आपका मन नहीं है वो पूरी न्यूज़ पढ़ने का, लेकिन आप जानना चाहते हो कि उसके अंदर है क्या, बस मुझे कोई ये बता दे इसके अंदर है क्या, मुझे पढ़ना नहीं है। मीन्स आप एक जर्नल आइडिया लेना चाहते हो, उसका ओवरव्यू लेना चाहते हो या उसका प्रीव्यू लेना चाहते हो कि इसके अंदर क्या क्या है, मतलब एक समरी के रूप में आप जानना चाहते हो, पूरा रीड आउट उसको नहीं करना चाहते। इस केस में हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, हम उसको भी फटाफट, कई बार होता है कि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, बहुत क्विकली से रीड आउट करते हैं। ठीक है, जनरल आइडिया लेने के लिए, ताकि हम उसकी एटलीस्ट समरी लिख सकें। ठीक है, समरी को जान सके। तो इस तरह मतलब हमें सिर्फ मीनिंग को जानना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमिंग कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो स्कैनिंग से हमें क्या बेनिफिट होते हैं? सबसे पहले इट्स अ टूल ऑफ स्पीड अप आवर रीडिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है तो हम पूरी रीडिंग नहीं करते, तो ये हमारी कहीं ना कहीं स्पीड को बढ़ाता है। ये हमारी स्पीड की एक्यूरेसी को भी बढ़ाता है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम कॉम्प्रिहेंशन में भी कोशिश करते हैं कई बार कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उस स्पेसिफिक हमें फटाफट उसके अंदर स्कैनिंग करके आंसर निकालना होता है। तो कहीं ना कहीं जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी जो एक्यूरेसी है स्पीड की वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। और स्कैनिंग से क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है। ठीक है, और हमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। इट हेल्प टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन, वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी, और किसी भी कीवर्ड को आपको सर्च करना है एक्सेट्रा, इस काइंड की चीज़ों के अंदर स्कैनिंग जो है हमें हेल्प करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीमिंग क्या है? इट्स टूल टू गेट द जनरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, मतलब एक हमें टेक्स्ट दे रखा है, उसके पीछे क्या भावना है। ठीक है, जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि मान लो किसी की डेथ हो जाती है और कोई पर्सन वहाँ जाके कहता है कि अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए होता है। तो ये लाइन है, एक टेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी भावना क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि उसने ये लाइन क्यों कही है। उसने ये लाइन इसलिए भी कही हो सकती है कि जो भी पर्सन गया है वो काफ़ी टाइम से बीमार था, अच्छा हुआ उसकी बॉडी जो है उसने छोड़ दी, अब जाके वो न्यू बर्थ लेगा, नया बच्चा बनेगा, तो ये अच्छा हुआ। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कोई किसी को टोंट के वे में बोल रहा हो कि अच्छा ही हुआ ये पर्सन चला गया। तो इस वे में हमें दो, एक लाइन एक है लेकिन उसके पीछे की भावना जो है वो अलग अलग हो सकती है, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि मतलब उसका मीनिंग क्या है, उसके पीछे की भावना क्या है। तो हमें स्कीमिंग से क्या है वो पता चलता है, ये कॉन्टेक्स्ट का पता चलता है टेक्स्ट के पीछे का। ठीक है, इट्स टू स्पीड अप आवर रीडिंग, ये भी हमारी जो है रीडिंग और एक्यूरेसी को दोनों को इम्प्रूव करती है स्कीमिंग में। फिर इट्स ऑलवेज अ पर्पसफुल। ठीक है, हमेशा इसका एक पर्पस होता है रीडिंग का। ठीक है, हाँ, जिससे हमारा टाइम बचता है। ओके, कि हमें क्या निकालना है। और टू समराइज द लॉन्गर टेक्स्ट, और ये हमें हेल्प करता है कि एक बहुत लंबा टेक्स्ट दिया हुआ है और उसको हमें समरी के रूप में लिखना है, तो ये स्कीमिंग जो है, स्कीमिंग जो रीडिंग है वो हमें हेल्प करती है। अब हमारे पास स्टेप्स क्या है स्कीमिंग और स्कीमिंग के, मींस कैसे हमें स्कैनिंग करनी चाहिए, कैसे हमें स्कीमिंग करनी चाहिए। ये अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बीएड के लिए, तो आप ये स्टेप्स लिखेंगे, ये लिखने ज़रूरी हैं। और अगर आप इसको कॉम्पिटिटिव सीटेट के लिए या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इसको समझना चाहिए, क्योंकि आज तक तो वैसे इसमें से नहीं पूछा गया, बट इन फ्यूचर पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्कैनिंग क्या है? स्टेप इन स्कैनिंग, सबसे पहले क्या है कि हमें अपने माइंड में ऑलवेज कीप करना चाहिए कि हमें सर्च क्या करना है। ठीक है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। उसके बाद है एंटिसिपेट व्हाट
फॉर्म द इन्फो इज़ लाइकली टू अपीयर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो हम सर्च करने जा रहे हैं वो एक नंबर है, नेम है। अगर वो एक नंबर है तो ऑब्वियसली उसके अंदर नंबर तो अलग से दिखेंगे ना टेक्स्ट के अंदर, तो हम सीधा उन्हीं नंबर्स पे ही जाके देखें। या नेम है तो उस हमें लेके एक बारी पूरा पैराग्राफ पे फिंगर लगा के पूरा चेक करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या है, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी फॉर्म है, तो हम उस चीज़ को क्विकली कर सकते हैं और उस वे से कर सकते हैं। फिर है स्कैन, जो है सेवरल लाइंस एट अ टाइम। ठीक है, एक ही टाइम में 3-4 लाइनों को हमें फटाफट से क्विकली देखना पड़ता है। इसके लिए हम फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी क्या बढ़ती है, अटेंशन बढ़ सकती है। और स्किप द लार्ज सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट विदाउट रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ इट। बहुत सारा सेक्शन जो है हम लीव आउट कर सकते हैं, उसको सारे सेक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। फिर है हमारे पास स्कीमिंग। स्कीमिंग के अंदर क्या स्टेप्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमें टाइटल रीड आउट करना चाहिए, क्योंकि टाइटल से ही हमें बहुत बार मीनिंग का, क्योंकि स्कीमिंग का मतलब ये है कि हमें एक पर्टिकुलर मीनिंग निकालना है, एक स्पेसिफिक मीनिंग का निकालना है कि इसकी समरी क्या है। तो एक टाइटल से हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। फिर है उसका इंट्रोडक्शन हमें पूरा पढ़ना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ भी पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन बाकी जो उस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बाकी जो पैराग्राफ्स हैं वो हमें पूरे नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड आउट करनी चाहिए उसकी। ठीक है, किन चीज़ों को पूरा पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ो, लेकिन बाकी जो सेकंड थर्ड पैराग्राफ है उसकी एक एक लाइन रीड आउट करो, और जो फाइनल पैरा है उसको कम्प्लीटली रीड आउट करो। तो फोकस ऑन द टेक्स्ट, नॉट ऑन द होल टेक्स्ट। ठीक है, फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट यानी कि मीनिंग पे हमें जाना है, टेक्स्ट पे नहीं जाना है कि उसकी ग्रामर क्या है या उसके पीछे क्या एक्सप्रेशंस है, नहीं, हमें उसके पीछे की भावनाओं पे यानी कि मीनिंग के ऊपर जाना है। ठीक है, तो अब हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है स्कीमिंग और स्कैनिंग के, ये सेम ही रहेंगे। सबसे पहले हम एडवांटेज देखते हैं कि दोनों रीडिंग से हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं। इससे हम क्या है कि 1000 ऑफ वर्ड्स को 1 मिनट के अंदर रीड आउट कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स को हम पढ़ सकते हैं एक साथ। और इससे क्या है कि जो हमारी रीडिंग है वो क्या रहती है, पर्पसफुल रहती है। ठीक है, हमेशा हमारे पास एक पर्पस होता है जब भी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो नहीं रहती, हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होती है। और एफिशिएंटली गैदर इन्फो। ठीक है, हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उसको एफिशिएंटली गैदर करते हैं और सेव टाइम टू गेट द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं हमारा जो समय है वो बचता है। अब हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं कि दोनों रीडिंग से हमें क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले है कि नॉट गुड फॉर द लॉन्ग पीरियड स्टडी। तो ये जो स्कीनिंग और स्कैमिंग है ये हमेशा अच्छे नहीं है पढ़ने में, क्योंकि कई बार हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, डीप अगर हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है, डीप हमें उसके बारे में या ग्रामर स्ट्रक्चर को समझना है, उसके पीछे की सेंटेंस फॉर्मेशन को समझना है, तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा ना कि। तो ये स्कीनिंग स्कैमिंग जो है हमें कभी कभी काम आते हैं, हमेशा नहीं। फिर है सेकंड, इट्स ओनली फॉर द पास एग्जाम नॉट टू गेन कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है, एक, ठीक है, आपको एक इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए कह सकते हैं, कोई हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए तो इनफ है, लेकिन हम इससे कंप्लीट नॉलेज नहीं ले सकते। गो बैक टू रीड एंटायर पैसेज। कई बार क्या होता है, जो स्टार्टिंग में स्कैनिंग और स्कीमिंग करना शुरू करते हैं, कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता क्विकली रीड आउट करने से, तो उनको कई बार दोबारा से पैसेज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बार बार हमें पढ़ना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट भी हो जाता है। लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो उसमें स्कैनिंग और स्कीमिंग बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये स्किल हमें आनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से आती है। स्टार्टिंग में हमेशा हमें इसमें कन्फ्यूजन भी रहती है और हम गलतियाँ भी करते हैं, तो सम टाइम बिकम कन्फ्यूजिंग। ठीक है, कई बार ये कन्फ्यूजिंग हो जाती है। नॉट गुड फॉर ऑल एवरीवन फॉर देयर ऑन कॉग्निटिव स्किल। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करती है हर किसी की कॉग्निटिव स्किल पे, मोटर स्किल पे, जो मेंटलिटी है सबकी वो अलग अलग होती है। तो हर बच्चा जो है इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि अच्छा करेगा, किसी के साथ अच्छा हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है कि उसको कुछ भी नहीं मिले और वो कंफ्यूज हो जाए। सिक्स्थ है कि कैन लूज़ आवर कॉन्सेंट्रेशन इफ़ वी गेट हैव अ प्रॉपर क्ल्यू। अगर हम कई बार वी नॉट गेट अ प्रॉपर क्ल्यू, कई बार क्या है कि हमें प्रॉपर क्ल्यू नहीं मिलता, हमें जो कॉन्टेक्स्ट है पीछे का नहीं समझ में आ रहा, तो उस केस में हम कई बार अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको लूज़ भी कर देते हैं। अब हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग, इसमें से भी सीटेट के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है कि जब हम कोई रीडिंग जैसे कि नॉवल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, स्टोरीज इस वे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ये अब ऐसा नहीं है कि ये आप सिर्फ घर पे ही कर सकते हो, आप ये अपने स्कूल में, लाइब्रेरी में,
ठीक है। आपकी टीचर मान लो आपको एक कई बारी कह देती है ना सैटरडे के अंदर की चुटकुले सुनाओ, कहानियाँ सुनाओ या डांस करो, एक सैटरडे का एक पीरियड होता है जिसमें, तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग वहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। ये घर पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। इंटेंसिव रीडिंग जो है वो टेक्स्ट बुक वाली रीडिंग होती है जिसमें हम ग्रामर के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, ठीक है, डिटेल में जाते हैं या ग्रामर रूल्स पे फोकस करते हैं, तो वो जो रीडिंग है वो हमारे पास इंटेंसिव रीडिंग होती है। इसके अलावा जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं या ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बहुत बार सीटेट के अंदर पूछा गया है कि एक्सटेंसिव रीडिंग का पर्पस क्या होता है, ठीक है, तो ये प्लेजर के लिए होती है। और जो इंटेंसिव रीडिंग है वो हमेशा लिटरल मीनिंग, ठीक है, शाब्दिक अर्थ निकालने के लिए होती है। फिर है हमारे पास न्यू वर्ड्स and phrases learned by the people as नो इनटू द पैसिव वोकैबुलरी, ठीक है। इसमें क्या है कि नए वर्ड्स, नए फ्रेजेस जो है बच्चा सीखता है, क्योंकि इसमें प्लेजर से पढ़ता है ना, और इसके अंदर बहुत सारी वोकैबुलरीज जो हैं वो सीखने के चांसेस होते हैं, पर वो वोकैबुलरी कैसी होती है, पैसिव होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा उसको रेगुलर में तो यूज़ नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो लर्न करता है वो एक्टिव वोकैबुलरी होती है, जो फ्रेजेस और वर्ड सीखता है, क्योंकि वो फिर क्लासरूम में टीचर जो है बार बार रिपीट करवाती है, इसलिए वो उसकी एक्टिव वोकैबुलरी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे वो प्लेजर के लिए पढ़ रहा है तो उन चीज़ों पे उसका ध्यान ही नहीं होता, उसका ध्यान जो है मीनिंग पे होता है। इस रीडिंग के अंदर हमारा जो फोकस है वो हमेशा किस पे होता है, रूल के ऊपर नहीं होता, मीनिंग के ऊपर होता है, ठीक है। जब हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं कोई भी नॉवल तो हम उसमें रूल तो नहीं देखते हैं कि इसमें कौन सा टेंस लगा है या इसमें ग्रामर स्ट्रक्चर क्या है, हम उसमें के मीनिंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, इस तरह की रीडिंग करते हैं, तो उसके अंदर हम ग्रामर के रूल को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है साइलेंट और इंडिपेंडेंट होती है। जो आप नॉवल या स्टोरीज पढ़ रहे हो वो साइलेंटली और इंडिपेंडेंटली पढ़ते हो, और ये जो है क्लासरूम में लाउड वे से भी पढ़ी जाती है और कई बार साइलेंट भी होती है, लेकिन हमेशा जो है टीचर जो है पढ़ाती है रीडिंग लाउड वे से पढ़ाती है। रीडिंग मीन्स रीड अ लॉट ऑफ मैटर, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग में बहुत सारा मैटर पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव रीडिंग के अंदर हम एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग से हम रीडिंग जो है वो फ्लुएंटली करना सीख जाते हैं, और इंटेंसिव रीडिंग से हम एक्यूरेट रीडिंग करना सीखते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग में जो है मिनिमम टीचिंग की ज़रूरत होती है, मतलब टीचर का सपोर्ट बहुत कम होता है, लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में मैक्सिमम होता है। इस रीडिंग में हम फोकस करते हैं मीनिंग के ऊपर, टेक्स्ट के मीनिंग पे फोकस करते हैं, और इस रीडिंग के हम वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पे हम मीनिंग के डिटेल में जाते हैं, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, यहाँ पे हम कोई स्टोरी नॉवल पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, बस हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। ये टेक्स्ट जो होते हैं वो ईजी होते हैं, ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, ये सप्लीमेंट्री इन नेचर होता है और ये कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये जो है स्पीड हमारी जो है फास्ट कर देता है, लेकिन ये हमारी जो स्पीड होती है इसमें स्लो होती है, क्योंकि जब हम नॉवल वगैरह पढ़ते हैं तो हम उसको फास्ट पढ़ते हैं, ये स्लो होती है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है तो इसको ध्यान में रखें। फिर है इसमें क्या है, लॉट ऑफ रीडिंग हो जाती है, ठीक है। हम जितना मर्जी चाहे, इंटरेस्ट होता है हमारा तो इसमें हम बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं जितना हम चाहते हैं। लेकिन जब हम इंटेंसिव रीडिंग, क्लासरूम रीडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम लिमिटेड सा पढ़ सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ते। फिर यहाँ पे कि इसमें जो यूज़ ऑफ डिक्शनरी है वो बल्कि ना के बराबर होती, इतना यूज़ नहीं होता डिक्शनरी का। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में हमने देखा है कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो उसमें जो है हमें डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर सीटेट के अंदर पूछे गए हैं, और ये बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, तो ये हो सकते हैं दोबारा रिपीट, तो इसको हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट रीड्स थ्रू एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर टू गेट ओवरऑल आइडिया ऑफ द आर्टिकल, व्हाट इज़ नोन एज, ठीक है। अब जो ओवरऑल आइडिया जो है वो आर्टिकल का निकालना चाहता है, वो किसका मतलब क्या है कि उसकी मीनिंग पे जाना चाहता है कि उसका जो है मेन समरी क्या है, तो इसको आप क्या कहेंगे, बॉटम अप अप्रोच कहेंगे या फिर स्कैनिंग कहेंगे या टॉप डाउन मॉडल कहेंगे या फिर इसको स्कीमिंग कहेंगे। तो अभी हमने इसको रीड आउट किया है पीछे, तो इसको क्या कहते हैं, जब हम ओवरऑल आइडिया या ओवरव्यू की बात करते हैं या प्रीव्यू की बात करते हैं तो उसको हम स्कीमिंग कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीचर ऑफ अ क्लास 6 आस्क्स हर स्टूडेंट टू रीड द शॉर्ट स्टोरी एंड कम टू द क्लास. She asked them to discuss the major point of the story in group and present them to the whole class. What is this reading known as? ठीक है, जो एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ के आने के लिए कहती है बच्चे को और कहती है कि इसको आपको क्लास के सामने डिस्कस करने हैं, उसके कुछ मेजर पॉइंट, तो आप इस रीडिंग को क्या कहेंगे। तो इस चारों में से हमें बताना है। तो इसमें जो लास्ट 2 ऑप्शंस हैं
वो तो बिल्कुल कट हो ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एग्जैक्ट नहीं करिए या एक स्पेसिफिक ओवरऑल आइडिया को पढ़ने के लिए नहीं कहा। तो इसमें या तो आंसर होगा एक्सटेंसिव रीडिंग या फिर इंटेंसिव रीडिंग। तो अगर आपको ध्यान हो तो एक्सटेंसिव रीडिंग में हम स्टोरी, नॉवल और मैगज़ीन की बात करते हैं कि जहाँ पे हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। तो जो स्टोरी वर्ड आ जाता है वो हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। कई बच्चों का कहना होता है और कई टीचर्स भी ऐसा कहते हैं कि ये क्लासरूम में पढ़ी जा रही है, चाहे वो स्टोरी है, तो ये इंटेंसिव भी हो सकती है। पर नहीं, अगर ये इंटेंसिव होती तो टीचर ग्रामर रूल पे फोकस करती या फिर एक स्ट्रक्चर पे फोकस करती, तब हम इसको कह सकते हैं। लेकिन उसका पर्पस है प्लेजर के लिए बच्चे को पढ़ाना, और वो जो है हमें पता है कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो स्कूल के बाहर भी हो सकती है और स्कूल के अंदर भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्लेजर के लिए पढ़ी जा रही है वो सिर्फ स्कूल के बाहर होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्सटेंसिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीचर ऑफ ए क्लास 4th bought up some interesting books and distributed them among the student, and then she said, today let's have a fun and read these for our pleasure. This reading is called as। ठीक है, टीचर क्या करती है, बुक्स लेकर आती है क्लासरूम में कि कहती है कि इसको फ़न के लिए पढ़ो, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे। इंटरेस्टिंग बुक्स हैं वो, तो इस टाइप की रीडिंग को आप क्या कहेंगे। तो ऑब्वियसली ऑप्शन जो 1 है वो कट हो जाता है, ऑप्शन 4 भी कट हो जाता है। तो या तो इंटेंसिव होगी, एक्सटेंसिव होगी। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो रीडिंग प्लेजर के लिए होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, देखो कितनी बार रिपीट हुए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना रिपीट होते हैं क्वेश्चन। एक्सटेंसिव रीडिंग इज अ रीडिंग फॉर प्लेजर एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट, और रीडिंग इन डिटेल एवरी वर्ड एंड आइडिया फॉर द डीप अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग फॉर फैक्ट्स, रीडिंग फॉर राइट। तो इसका आंसर आपको पता ही है कि जो रीडिंग प्लेजर के लिए होती है उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव रीडिंग का प्रिंसिपल नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, लर्नर रीड एज मच एज पॉसिबल। रीडिंग इज, यहाँ पे इज है, इंडिविजुअल और साइलेंट होती है। पर्पस ऑफ रीडिंग इज़ प्लेजर होता है, और रीडिंग स्पीड इज़ क्वाइट स्लो। जो रीडिंग स्पीड है वो थोड़ी इसमें कम होती है। तो इसके अंदर हमें बताना है कौन सा राइट है। अगर आपने 15 पॉइंट्स जो हमने स्टडी करे हैं अभी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग के, तो आप इसको गैस कर चुके होंगे कौन सा यहाँ पे होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 देखें, वो तो है ही, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग प्लेजर के लिए होती है, साइलेंट भी होती है और इंडिविजुअल भी होती है, क्योंकि इसमें जो है बच्चा नॉवल, स्टोरीज जो है खुद से पढ़ता है, क्लासरूम में भी कर सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल साइलेंट होती है। और लर्नर जो है इसमें जितना चाहे उतना पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट से पढ़ता है। लेकिन जो हमारे पास इंटेंसिव रीडिंग होती है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था ऑप्शंस के अंदर कि जो रीडिंग है एक्सटेंसिव रीडिंग वो हमेशा फास्ट होती है, जैसे स्टोरी है, नॉवल है, मैगजीन है, वो थोड़ी फास्ट पढ़ लेते हैं हम। लेकिन जो इंटेंसिव रीडिंग है वो स्लो होती है। तो यहाँ पे हमें नहीं बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे नहीं के उसमें आता है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली एंड इन डिटेल टू गेट द गिस्ट और ओवर सेंस ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, एक टेक्स्ट जो है रीड किया जाता है, बहुत स्लोली उसको रीड आउट किया जाता है उसका ओवरऑल सेंस निकालने के लिए। तो इस टेक्स्ट को आप क्या कहेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन उन्होंने किया हुआ है, हम देखते हैं। तो इस 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो अगर देखें कि टेक्स्ट इज़ मोर स्लोली बोला गया है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि स्कीमिंग और स्कैनिंग में, क्योंकि हम उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आंसर जो होगा स्कैनिंग और स्कीमिंग में से एक ही होगा। तो उसके अंदर हम क्विकली रीड आउट करते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि स्लो भी हो सकती है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हमेशा फास्ट होगी, आपको क्विकली रीड करना है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो है ओवरऑल सेंस निकालने की बात की जा रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्कीमिंग, क्योंकि इसमें ओवरऑल आइडिया निकालने की हम बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।